नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। युद्ध विराम क्या ईरान के सामने अमेरिका का सरेंडर है? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल ईरान में सत्ता परिवर्तन नाकाम हुआ है। ईरान का शासन उसी इस्लामिक सरकार के अधीन है जिसे अमेरिका और इसराइल ने बार बार आतंकी शासन कहा है। महीने भर से ज्यादा की लड़ाई के बाद ये शासन अब और मजबूत होकर उभरेगा। ईरान में सत्ता परिवर्तन की हर संभावना इस युद्ध विराम के साथ करीब करीब खत्म मानी जाए। अब देखिए, हॉर्मूज पर ईरान को टोल का अधिकार। जी हां, युद्ध शुरू होने से पहले हॉर्मूज एक सामान्य समुद्री रास्ता था, लेकिन अब ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा। हफ्तों तक चले संघर्ष के बाद इस युद्ध से तेहरान की दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग पर प्रभाव और ज्यादा बढ़ चुका है। अब देखिए कि ईरान में ही 450 किलो यूरेनियम, ईरान के 450 किलो समृद्ध यूरेनियम के भंडार को ना तो जब्त किया गया है, ना ही नष्ट किया गया है, ना ही कहीं और ले जाया गया है। अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ी नाकामी है। एक और पहलू यह है कि आईआरजीसी और ज्यादा मजबूत हुई है। अमेरिका और यूरोप ने आईआरजीसी को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, लेकिन युद्ध के दौरान नागरिक नेताओं की मौत के बाद आईआरजीसी ने देश का शासन बहुत हद तक अपने हाथों में ले लिया है। अमेरिका को अब आईआरजीसी के प्रभाव वाली सरकार से बात करनी होगी। और देखिए, ईरान की मिसाइल क्षमता भी बरकरार है। ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन का विशाल भंडार अभी भी मौजूद है, जबकि अमेरिका की शर्त ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना था। उस लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता भी बनी हुई है और अब वो इसकी रेंज में और इजाफा करेगा। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि वो अभी भी खाड़ी क्षेत्र में लंबी दूरी तक हमले कर सकता है। खाड़ी में उसका वर्चस्व अब और ज्यादा बढ़ चुका है। अब देखिए, युद्ध विराम के लिए कोई जल्दबाजी नहीं। वो अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे जो बार बार युद्ध से भाग निकलने के लिए युद्ध विराम करना चाहते थे, ईरान नहीं। तेहरान ने युद्ध विराम पर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। वो अडिग रहा। उसने विरोधियों को अपने मजबूत इरादे का संकेत दे दिया। इसका प्रभाव सालों तक देखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम समझौते तक पहुंचने के लिए तमाम शर्तों को लिस्ट को ताक पर रख दिया। इसमें उन्होंने ईरान की शर्तों पर युद्ध विराम किया है। ये उनका सरेंडर है, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। जिस हॉर्मूज को खुलवाने को व्हाइट हाउस अपनी जीत बता रहा है, वो 28 फरवरी से पहले भी खुला था। तो ऐसे में से डोनाल्ड ट्रंप की नाकामी माना जा रहा है, या फिर उन्होंने ईरान के आगे घुटने टेक दिए, ऐसा भी कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अब देखिए, अमेरिका इजरायल के लक्ष्य अलग अलग, क्योंकि अमेरिका और इजरायल अब युद्ध के लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट रूप से बटे हुए हैं। युद्ध के उद्देश्यों और स्वीकार्य अंतिम शर्तों को लेकर वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच मतभेद अब और भी ज्यादा साफ हो गए हैं। ईरान ने इसी बात का फायदा उठाया, क्योंकि इजरायल चाहता था कि ईरान पर हमले जारी रहे, ईरान को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया जाए। लेकिन अब जो ये सीज़फायर आया है, इसका पालन इजरायल को भी करना होगा। शुरुआत अमेरिका और इजरायल ने की थी। ये इन दोनों मुल्कों का जॉइंट ऑपरेशन था, लेकिन अब जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया है, उसके बाद नेतन्याहू भी चौंक गए हैं और इजरायल के लिए बड़ा झटका है। और अभी तक युद्ध में अमेरिका को काफी नुकसान हुआ है। इस युद्ध से अमेरिका के हथियार भंडार को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा है। उसका एयर डिफेंस सिस्टम भंडार पूरी तरीके से खाली हुआ है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए उसे बड़े पैमाने पर मिसाइल इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल करने पड़े हैं। इस भंडार को भरने में अब अमेरिका को कई साल लग जाएंगे। तो आप ये समझिए कि कितने पीछे अमेरिका इस युद्ध के चलते चला गया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की विश्वसनीयता कमजोर हुई है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका की मिडिल ईस्ट देशों में सुरक्षा देने वाले देश के तौर पर उसकी विश्वसनीयता को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। ईरानी मिसाइलों ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और कतर में भयानक हमले किए। अमेरिका इन देशों की रक्षा नहीं कर सका। ऐसे वक्त में अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा और अमेरिका ने उन्हें अकेला छोड़ दिया, ये कहा गया। तो आप देखिए कि किस तरीके से अमेरिका कमजोर हुआ। और जब युद्ध की शुरुआत हुई तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। न सिर्फ ईरान टिका, बल्कि झुका नहीं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, पलटवार किया, नुकसान पहुंचाया इजरायल और अमेरिका दोनों को, और टेंशन पूरी दुनिया में बढ़ गई। और
अब आप देखिए कि जो ये सीज़फायर हुआ है ये ईरान की शर्तों पर हुआ है। अब इस पर हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई भी है कि क्या ये अमेरिका का कुछ और गेम चेंजर प्लान है, आगे क्या होगा ये देखना होगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें।